आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। प्रश्नावली 13.8 का आज हम प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करेंगे। प्रश्न है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित किए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। तो हमें यहाँ पे जो गेंद है, गेंद एक गोलाकार है, तो हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। व्यास यहाँ पे हमको दिया गया है। पहला 28 सेंटीमीटर का दिया गया है और दूसरा 0.21 मीटर का दिया गया है। तो यहाँ पे गोले का व्यास हमको 28 सेंटीमीटर दिया है, इसकी त्रिज्या हम निकाल लिया, इसके आधे 14 सेंटीमीटर। गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसमें हम जब मान रखेंगे तो 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना 14 था यहाँ पे। तो 14 जो है, आर जो है त्रिज्या होगी हमारी यहाँ पे, इसको हम आर लिख सकते हैं। तो 14 की घात 3 है, 14 को 3 बार हमने लिखा, ये 7 से ये कट गया। शेष जो बचा था हमारे पास वो यहाँ पे नोट कर लिया हमने। 4 का गुणा 22 से करने पर 88 मिला, फिर 2 का गुणा 14 से करने पर 28 मिला और ये 14 का 14/3 ये वाला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो देखते हैं कि गुणा करने पर कितना यहाँ पे हमको मिलता है। तो 28 में हम 88 का गुणा कर लेते हैं। 8 × 8 = 64, 64 का 4 हासिल का 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 मिलकर यहाँ पे 22 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 8 का गुणा इसके साथ होगा तो हमें सेम संख्या मिलेगी, 4, 6, 4, 2, तो 2464 यहाँ पे हमको मिला। तो हम यहाँ पे 2464 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको इतना मिला। अब 14 का गुणा इसमें कर लेते हैं हम फिर से, ठीक है। तो इस 14 का गुणा हम यहाँ पे कर लेते हैं। 4 × 4 = 16 का 6 हासिल का 1, 4 × 6 = 24 और 1 25 हासिल का 2, 4 × 4 = 16 और 2 17, 1 18 हो गया हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 8 और 1 9। फिर 1 से गुणा करेंगे तो सेम संख्या मिलेगी, 4 का 4, 6 का 6, 4 का 4, 2 का 2। तो ये जाएगा 6, 9, 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1, 14, 1 3, 34, 49, 6/3। तो हम जब इसका भाग देंगे इसमें, तो भाग देने पर हमको मिलेगा यहाँ पे 11, 49, 8.66, ठीक है। इतना हमको प्राप्त होगा और ये हो जाएगा हमको सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर में। तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। और जो सेकंड भाग है इसमें हमको त्रिज्या, सॉरी अभी तो हमको यहाँ पे त्रिज्या नहीं, व्यास दिया गया है। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे, व्यास D 0.21 मीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या है, रेडियस, वो कितनी जाएगी, 0.1 में 2 का हम भाग दे देंगे। तो भाग देने पर तो ये 0.0 ये जाएगा, 2 का भाग जब हम 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बचा, अब 1 में इसका भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम दशमलव पहले लगा चुके हैं, ठीक है। दशमलव लगाने पर यहाँ पे 10 हो गया, लेकिन ये छोटा 1 है, मतलब 1 2 से छोटा, इसलिए 0 जाएगा। अब यहाँ पे हो गया कितना, 10, तो 2 × 5 = 10 मीटर। तो त्रिज्या जो हमारी वो कितनी होगी, 0.105। अब यहाँ पे गोले के आयतन का फार्मूला हम लगा देंगे। गोले का आयतन, अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब या घन, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। 3 22/7 पाई का मान। अब आर कितना निकाला हमने, 0.105 मीटर।
मीटर, तो लेकिन इसका क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, साथ में मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4/3 का 4/3, 22/7 का 22/7। अब यहाँ पे घात 3 इसलिए इसको 3 बार लिखेंगे हम। 0.105, फिर 0.105, फिर 0.105, इस तरह से यहाँ पे इसको हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करेंगे, और तो आगे हल करने पर हमको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, जब इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 कम 7, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 0 तो पहले से ही है, दशमलव भी पहले से है, तो 7 कम 7, यहाँ से 3 बच गया, 7 पन्ना 35। फिर 3 से काटेंगे, 3 कम 3, तो 0.3 बच्चे 15। ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ से क्या रह जाता है, 4 गुणा 22 गुणा, और इसको काटने पर 0.5 गुणा, और यहाँ से 0.105, 0.105, इतना ही शेष रह जाता है। ठीक है, अब जब इसमें हम आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर देखते हैं कितना मिलता है। यहाँ से तो इन दोनों गुणा करने पर 88 मिल जाएगा। ठीक है, और जब हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 25 का 5, हासिल का 2, फिर 0 से होगा तो यहाँ पे 500 जो हासिल का बचा 2 था वो आ जाएगा, फिर 5 कम 5, 1 2 3 4, मतलब 4 संख्या से पहले दशमलव, तो 1 2 3, इस संख्या 4, और ये हो गया दशमलव। फिर यहाँ से 0.105 बचा। फिर इन तीनों का हम जब आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमको जो शेष है वो यहाँ पे मिल जाएगा 0.04851 मीटर स्क्वायर, घन मीटर में। तो इस तरह से सेकंड का आंसर भी यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। धन्यवाद।